तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स के काफी वायरल सीजन समथिंग वेरी बैड की एपिसोड 3 और 4। एपिसोड 3 में रेचल घर वालों के लिए आई एम सॉरी का केक लेके आती है विद लिलीज फ्लावर और वो घर वालों से अजीब रिएक्ट करने के लिए सॉरी बोलती है। यहाँ तक कि वो केक के ऊपर लिखवा भी देती है कि आई एम सॉरी, मुझे लगा कि शायद आप लोग मुझे मारना चाहते हैं। ये केक देखने के बाद जूड उसे बोलता है कि प्लीज मुझे भी एक कैमरा दिला दो। खैर अब घर का माहौल थोड़ा ओके होता है, लेकिन निकी काफी परेशान था। वो डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा था कि शायद वो उसकी मोम को बचा सकते हो। निकी अपनी मोम को लेके काफी परेशान था और वो हर हाल में अपनी मोम की जान बचाना चाहता था। दूसरी तरफ पोशिया शादी की तैयारियों में लगी हुई थी और वो रेचल को काफी बुरा भला बोल देती है कि उसे किसी को फ्लावर देने में कोई नॉलेज नहीं है। वो कहती है कि तुम सॉरी बोलने के लिए व्हाइट लिलीज लेके आ गई हो जो कि किसी की डेथ पे दिए जाते हैं। अब वो रेचल से कहती है कि तुम्हें अपनी शादी के लिए अभी तक सॉन्ग्स भी सिलेक्ट करने हैं। वो रेचल को काफी डांट देती है और रेचल उसे कहती है कि अब मैं तुम्हारे ऑर्डर्स पे अमल करूंगी। अब रेचल सभी घर वालों से पूछने लग जाती है कि वेडिंग डे पे मेन्यू में फिश होनी चाहिए या चिकन होना चाहिए। अब रेचल के माइंड में एक सवाल और भी चल रहा था कि सभी घर वाले विक्टोरिया की कंडीशन पे कोई भी बात नहीं कर रहे। उसे लग रहा था कि शायद उससे कुछ छुपाया जा रहा है। इसके बाद हमें निकी का भाई जूल्स दिखाया जाता है जो कि बाथरूम टब में होता है। उसकी वाइफ उसे कहती है कि सीधे हो जाओ वरना तुम इसमें डूब जाओगे। अब इस बात पे उन दोनों के दरमियान बहसबाजी शुरू हो जाती है। इससे हम समझ पाते हैं कि इन दोनों के दरमियान का रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब यहाँ पे इन दोनों हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से काफी शिकायतें होती हैं और इन दोनों की लड़ाई तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और तभी वहाँ पे रेचल आ जाती है, लेकिन उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉशरूम में वो मुसलसल एक दूसरे के साथ लड़ाई में लगे होते हैं और यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ का रिश्ता काफी खराब चल रहा है। ये दोनों कोई भी बात को होल्ड बैक नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की बुराइयां एक दूसरे के मुंह पे ही कर देते हैं और इसी वजह से इन दोनों का रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक टाइप लगता है। और ये दोनों अपनी लड़ाई खत्म करने के बाद रेचल को बताते हैं कि एक चिकन लेगा और दूसरा फिश। इसके बाद हमें इस घर का छोटा बच्चा जूड दिखाया जाता है जो कि एक लॉक्ड दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। रेचल से उसने वीडियो कैमरा मांगा था तो रेचल उसे वीडियो कैमरा ला के दे देती है। इसके बाद रेचल निकी को देखती है जो कि अपनी मोम की बीमारी को लेके काफी परेशान होता है और अपने डैड से लड़ रहा होता है। रेचल अब ये नोटिस कर पाती है कि पूरी फैमिली ही उनकी मोम की बीमारी की वजह से काफी परेशान होती है। इसीलिए रेचल सारों को एक फैमिली मीटिंग पे बुला लेती है। रेचल सभी से कहती है कि जैसा कि आप सभी लोग अपनी मोम की बीमारी को लेके काफी परेशान हो तो हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी गेम खेलते हैं जिससे सारों का मन हल्का हो जाएगा। अब यहाँ पे रेचल सभी के माइंड का टेस्ट करना चाहती थी क्योंकि रेचल खुद एक साइकोलॉजिस्ट थी। असल में वो एक साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से सभी की ग्रुप थेरेपी करना चाहती थी। तो अब हर बार की तरह पोशिया को ये आइडिया बिल्कुल फजूल लगता है, लेकिन सभी घर वालों को ये आइडिया अच्छा लगता है तो सभी ग्रुप थेरेपी के लिए तैयार होते हैं। अब रेचल उन सभी से कहती है कि उन्हें विक्टोरिया की जो बात अच्छी लगती है वो उन्हें विक्टोरिया को बतानी चाहिए। रेचल अपने ड्रेस वाले पपिट को भी वापस लेके आती है। उसके बाद सभी विक्टोरिया के बारे में एक एक अच्छी बात बोलते हैं और सबको काफी अच्छा फील होता है और फिर वो उस पपिट को जला देते हैं। इसी सब के दौरान नील और रेचल काफी अच्छी दोस्तें बन चुकी थी। दूसरी तरफ जूड अपना वीडियो रिकॉर्डर लेके उसी कमरे में पहुंच जाता है जो कि कमरा लॉक था, लेकिन अब वो कमरा खुल चुका था। जूड अब उस कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू करता है और कैमरे को घुमाता है और एक पॉइंट पे उसे कमरे के अंदर एक अजीब सा बंदा खड़ा हुआ नजर आ जाता है। जूड उस अनजान आदमी को देख के वहाँ से भाग जाता है और उसी रात रेचल की आंख खुलती है। रेचल किचन में जाती है और अपना लाया हुआ केक खुद भी खाती है क्योंकि घर वालों ने उसके केक को टच तक नहीं किया था। और फिर घर में कुछ ऐसा होता है जो कोई समझ भी नहीं पाता। एक आदमी आता है और रेचल को किडनैप करके वहाँ से लेके जाने लगता है। रेचल यहाँ पे किडनैप हो जाती है और थर्ड एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। फोर्थ एपिसोड स्टार्ट होती है और उसका नाम होता है द विटनेस। जूड नींद में उठता है और सीधा रेचल के कमरे में जाता है, लेकिन रेचल गायब होती है। वो सीधा अपने डैड के पास आता है और उन्हें उठा के सब कुछ बता देता है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी उन्हें दिखा देता है। जूड कहता है कि डैड वो सॉरी मैन ही था और सॉरी मैन रेचल को भी यहाँ से लेके चला गया है और मैंने वो सब कुछ अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड किया है। इसके बाद जूल्स वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो सच में सॉरी मैन ही था जो कि रेचल को लेके यहाँ से जा चुका था। जूल्स इसको पहचान लेता है क्योंकि जूल्स ने इसी को ही बचपन में देखा था। दूसरी तरफ सॉरी मैन के घर का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो रेचल को एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाने लगता है। एक पुराने से टीवी पे रिकॉर्डिंग लगती है और रिकॉर्डिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अलेक्जेंड्रा है और उसके साथ जो आदमी है उसका नाम जे है। अलेक्जेंड्रा प्रेग्नेंट थी और वो जे के बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन अभी तक इन दोनों की शादी नहीं हुई थी। लेकिन अब ये शादी करने के लिए यहाँ आते हैं और आइसक्रीम शॉप यानी कि कोल्डी शॉप पे रुकते हैं। आइसक्रीम मांगने पे वहाँ का स्टाफ गुस्सा हो जाता है और वो बोलते हैं कि हम आइसक्रीम नहीं बेचते बल्कि कस्टर्ड बेचते हैं। इसके बाद ये जे के घर पे पहुँचते हैं और अलेक्जेंड्रा को काफी बुरा फील हो रहा था।
उसको लग रहा था कि जैसा कि कुछ गलत होने वाला है। जे उसे रिलैक्स रहने को बोलता है और कहता है कि तुम्हें ये गंदी फीलिंग इसलिए आ रही है क्योंकि तुम्हारी मॉम हमेशा से बोलती थी कि जब तुम शादी करोगी तो मर जाओगी। वो कहता है कि तुम्हारा माइंड इस टाइम तुम्हारी मॉम की बताई हुई बात को बार बार सोच रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें बुरा फील हो रहा है। इस परेशानी के बाद भी वो अपने आप को रिलैक्स करती है और शादी के लिए तैयार होती है और उनकी शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। शादी में एक विटनेस आया होता है जो कि अजीब तरीके से पूछता है कि आर यू श्योर ही इज द वन, और ये वही सवाल था जो कि रेचल से एक बूढ़े ने बार में पूछा था। अलेक्जेंड्रा उस विटनेस की बात को इग्नोर करती है और चुपचाप जाके शादी कर लेती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। घर जाते ही अलेक्जेंड्रा के नाक से खून निकलने लग जाता है। जे भागता है और टॉवल लेने जाता है, लेकिन आते तक उसके नाक और आंखों और कानों से खून शुरू हो जाता है। जे समझ नहीं पाता और देखते ही देखते उसके सामने अलेक्जेंड्रा मर जाती है। वो अलेक्जेंड्रा के पेट में से उसकी बच्ची निकाल लेता है और वो बच्ची बिल्कुल सही सलामत थी। और कहानी में आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, सॉरी मैन एक्चुअली में एक इंसान है और वो ही रेचल का डैड है। हमने वीडियो में जो बंदा देखा असल में वही बंदा जय है और अलेक्जेंड्रा के मरने के बाद उसके पेट में से जो बच्ची जिंदा निकाली गई थी वो ही बच्ची रेचल है। असल में जय अपनी बेटी अलेक्जेंड्रा को शादी से रोकने के लिए आया था क्योंकि उनकी फैमिली पे एक ऐसा शराब है कि जो लड़की भी शादी करती है वो मर जाती है। और यही सब कुछ रेचल की मोम अलेक्जेंड्रा के साथ हुआ था और अगर रेचल शादी करती है तो उसके साथ भी यही सब कुछ होगा। और वो जो डोंट मैरी हिम वाला कार्ड था वो भी रेचल को उसके डैड ने ही भेजा था ताकि रेचल शादी करने से रुक जाए। अब यहाँ पे रेचल अपने डैड पे ही गुस्सा होने लग जाती है कि वो इतनी बड़ी बात उसको उसकी शादी से 2 दिन पहले बता रहे हैं और अभी ये श्योर नहीं है कि ये सच भी है या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं रेचल को अपने डैड की बातों पे यकीन नहीं आ रहा था। अब एकदम से जे के घर के अंदर जूस बंदूक लेके आ जाता है और वो उसे सॉरी मैन कहने लग जाता है। अब रेचल उसे रिलैक्स रहने को बोलती है और कहती है कि ये सॉरी मैन नहीं बल्कि मेरे डैड हैं। अब यहाँ पे हमें असल हकीकत पता चलती है कि जूल्स ने बचपन में क्या देखा था। दरअसल वो खेलते खेलते जे के घर पे आ चुका था। जूल्स तो बेड के नीचे छुप जाता है। जे और अलेक्जेंड्रा आ जाते हैं अपनी शादी के बाद और वहीं पे अलेक्जेंड्रा गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जे अपनी वाइफ को तो बचा नहीं पाता लेकिन वो उसका चाकू के साथ पेट काट के अपनी बेटी को बाहर निकाल लेता है, यानी कि रेचल को, और ये सब कुछ छुप के जूल्स देख लेता है। अब जे बार बार अपनी वाइफ को सॉरी बोल रहा था। जूल्स ये समझ लेता है कि इसका नाम सॉरी मैन है और ये औरतों को मार देता है। अलेक्जेंड्रा मरते टाइम उस बच्चे को देख लेती है जो कि बेड के नीचे छुपा हुआ था। वो मुड़ के उस बच्चे को कहती है कि टेल हर इट्स रियल, यानी कि मेरी बेटी को बता देना कि ये सब कुछ सच है। लेकिन जूल्स उस टाइम बच्चा था और वो कुछ भी समझ नहीं पाया था, लेकिन ये तो सच था कि इनकी फैमिली पे कोई ऐसा कर्ज या शराब है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब रेचल ने जो वीडियो देखी थी उसे वीडियो में अपनी मोम से क्वेश्चन करने वाला वो विटनेस याद आ गया और उसी से भी उसी विटनेस ने सवाल किया था। अब रेचल बिना टाइम जाया किए हुए बार में पहुंच जाती है उस बूढ़े को मिलने के लिए और बूढ़ा इस टाइम बार में बैठा होता है। फिर वो बूढ़ा इस शराब के बारे में रेचल को बताता है कि काफी समय पहले एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इससे पहले वो दोनों शादी कर पाते लड़का मर जाता है और लड़की बेचारी गहरे सदमे में चली जाती है। अब लड़की इतनी पागल होगी कि वो मौत से लड़ने लगी और वो मौत से कहने लगी कि मुझे नहीं पता, मुझे मेरा सोलमेट वापस चाहिए। अब डेथ यानी कि मौत उस लड़की से कहती है कि तुम जिससे प्यार करती हो मैं उसे जिंदा तो कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि अगर वो लड़का तुमसे सच्चा प्यार करता हुआ तभी ही मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। और फिर वो ब्राइड अपनी डील के लिए एग्री कर गई, लेकिन ये डील बिल्कुल भी सिंपल नहीं थी क्योंकि उसकी आने वाली 7 नस्लों में अब यही डील चलने वाली थी। अब आने वाली 7 नस्लों में अगर कोई रियल सोलमेट से यानी कि सच्चा प्यार करने वाले से शादी करता है तो वो जिंदा रहेगा, अगर सच्चा प्यार करने वाला ना हुआ तो उन दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पे वो बूढ़ा बताता है कि एक और कंडीशन ये है कि अगर तुम लोग अपने सच्चे सोलमेट से सनसेट से पहले शादी कर लेते हो तो हो सकता है तुम्हारी जान बच जाए। और वो बूढ़ा ये भी बताता है कि ये एक ऐसा शराब है कि इसको रोका नहीं जा सकता, हर कीमत में ये तुम लोगों की 7 नस्लों को अदा करना ही करना होगा, क्योंकि ये डेथ का शराब था और ये बहुत ही ज्यादा शातिर था जो कि किसी कीमत पे भी टल नहीं सकता था। और यही सब कुछ रेचल की मोम के साथ भी हुआ था क्योंकि जे उनका असली सोलमेट नहीं था, इसीलिए शादी के फौरन बाद ही उनकी डेथ हो चुकी थी और उसके बाद रेचल इस दुनिया में आ जाती है और अब ये शराब रेचल पे आ चुका था और अब रेचल को ही इसे कवर करना था। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि डेथ इस टाइम भी तुम्हारे पीछे है और वो तुम्हें फील कर रहा है, तो तुम जैसे भी करो और इस सारी सिचुएशन से बाहर निकलो। और वो बूढ़ा आदमी अचानक से पीछे देखता है और कहता है कि अभी रेचल के पास 2 दिन है, 2 दिन बाद ही उसकी शादी होगी। बूढ़ा आदमी कहता है कि उसने शादी से पहले रेचल की मोम को वार्न किया था और अब वो रेचल को भी रोकने के लिए आया है शादी से पहले। सारी बातें रेचल को समझाने के बाद बूढ़ा आदमी रेचल को एक फॉर्म देता है और वो कहता है कि अगर सनसेट
डेथ से पहले उसने शादी कर ली तो वो सेफ रहेगी। अगर वो रेचल का असल सोलमेट हुआ तो इन दोनों की जान बच जाएगी और शादी के बाद इस फॉर्म के ऊपर इन दोनों को साइन करने होंगे। और अगर अब रेचल इस शादी से भागती है तो ये शराब निकी और उसकी फैमिली पे चला जाएगा। अब रेचल के पीछे उसका डैड भी आ जाता है और रेचल काफी परेशान होती है इन सब बातों को लेके कि आगे उसे क्या करना है। उसे इस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अब या तो रेचल का प्यार सच्चा होगा या फिर उसे डेथ का सामना करना पड़ेगा। जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए। और तब तक अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।